Hi friends, welcome to Arts and Life with Storyteller Motion. AI, another video of सनातन सभ्यता के अनकहे तथ्य। हम यह चर्चा करेंगे कि मानव, जीवन और जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, धर्म से या विज्ञान से। तो चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। मानव, जीवन और जाति की उत्पत्ति का उत्तर दो दृष्टिकोणों से दिया जा सकता है, धार्मिक और वैज्ञानिक। दोनों के अपने अपने आधार हैं। आइए संक्षेप में दोनों को समझते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण, सनातन धर्म आधारित। मानव जीवन की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। उन्होंने मनु और शत्रुपा को मानव जाति के प्रथम स्त्री पुरुष के रूप में उत्पन्न किया। मनु से ही मानव शब्द बना और उन्हीं से मानव वंश की शुरुआत मानी जाती है। यह प्रक्रिया दिव्य और चैतन्य से जुड़ी मानी जाती है। जातियों की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था। वेद पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्रह्मा के शरीर से 4 वर्ण निकले। ब्राह्मण, मुख से ज्ञान शिक्षा, क्षत्रिय भुजाओं से शक्ति रक्षा, वैश्य उदर से व्यापार कृषि, शूद्र पैरों से सेवा श्रम। प्रारंभ में यह कर्तव्यों पर आधारित थी, न कि जन्म पर समय के साथ यह जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव जीवन की उत्पत्ति। एवोल्यूशन थियोरी। चार्ल्स डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार मानव वनमानुषाप जैसे जीवों से लाखों वर्षों की क्रमिक विकास प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुआ। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति प्राकृतिक रासायनिक क्रियाओं से हुई, फिर वह सूक्ष्म जीवों से बड़े और जटिल प्राणियों तक विकसित हुआ। होमो सेपियंस, होमो सेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में विकसित हुए। जातियों की उत्पत्ति। विज्ञान के अनुसार जाति कोई जैविक सच्चाई नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक निर्माण, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, लोगों ने काम, रहन सहन और वंश के आधार पर समूह बनाए, जिससे जातियां बनी। यह सामाजिक भेद और शक्ति संतुलन के कारण बना ढांचा है, न कि प्रकृति की कोई योजना। निष्कर्ष, विषय धार्मिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानव उत्पत्ति ईश्वर द्वारा सृष्टि, जैविक विकास इवोल्यूशन। जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से, वर्ण समाज द्वारा निर्मित वर्गीकरण। तो उत्तर क्या है? यदि आप आस्तिक धर्म में विश्वास हैं तो आप धार्मिक दृष्टिकोण को सत्य मान सकते हैं। यदि आप विज्ञान आधारित सोच रखते हैं तो डार्विन की थ्योरी और समाजशास्त्र इसे बेहतर समझाते हैं। दोनों दृष्टिकोण मानव समझ को अलग अलग रूपों में समृद्ध करते हैं, एक आध्यात्मिक रूप से और दूसरा तर्क एवं खोज के आधार पर। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर वीडियो स्क्रिप्ट या यूट्यूब शॉर्ट्स भी तैयार कर सकता हूँ। विज्ञान के अनुसार मानव जाति की उत्पत्ति एक लंबी जैविक और विकासात्मक प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे मानव विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन कहते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली और इसके पीछे कई वैज्ञानिक तर्क और प्रमाण हैं। आइए इसे मुख्य बिंदुओं में समझते हैं। 1 डार्विन का विकासवाद, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन ने बताया कि सभी जीवधारी धीरे धीरे अपने वातावरण के अनुसार बदलते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होती है। जो जीव पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, वे जीवित रहते हैं और अपनी संतति आगे बढ़ाते हैं। 2 आनुवंशिक सबूत, जेनेटिक एविडेंस। मनुष्यों और बंदरों के डीएनए में 98% से अधिक समानता है। खासकर चिंपांजी के साथ मानव का डीएनए 98.8% तक मेल खाता है, जो दर्शाता है कि दोनों का एक साझा पूर्वज था। नंबर 3 फॉसिल्स का प्रमाण, फॉसिल एविडेंस। वैज्ञानिकों को कई पुराने मानव रूपों के कंकाल और अवशेष मिले हैं, जैसे ऑस्ट्रालोपिथेकस लगभग 40 लाख वर्ष पहले, होमो हैबिलिस लगभग 20 लाख वर्ष पहले, होमो इरेक्टस लगभग 15 लाख वर्ष पहले, होमो सेपियंस आज का आधुनिक मानव लगभग 3 लाख वर्ष पहले। ये सभी अवशेष क्रमिक विकास को दिखाते हैं, यानी मनुष्य धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होता गया। 4 भूगर्भीय और पुरातात्विक प्रमाण, जियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। प्राचीन औजार, गुफा चित्र, हड्डियां और मानव बस्तियां जो लाखों साल पुरानी हैं, यह दर्शाती हैं कि मनुष्य ने समय के साथ अपने सोचने और जीने के तरीके में बहुत विकास किया है। आर्च अफ्रीका से उत्पत्ति का सिद्धांत, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी। वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में लगभग 2 लाख 3 लाख साल पहले हुई थी। वहां से मनुष्य धीरे धीरे एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया में फैला। निष्कर्ष, विज्ञान के अनुसार मानव जाति एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया से बनी है। यह कोई एक क्षणिक घटना नहीं थी, बल्कि लाखों वर्षों में जीवन रूपों के बदलते रूपों के माध्यम से विकसित हुई।
घर बैठे पैसे कमाने की हवा सुनी है? मैं दिखाता हूं कैसे। हे एवरीवन, आज मेरे पास 2 अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स की जानकारी है जो आपको अपने काउच से ही पैसे कमाने में हेल्प करेंगे। चलो बीएनबी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करते हैं। यहां आप डिजिटल प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हें वर्चुअल घर समझो। जितने ज्यादा प्लॉट्स आप खरीदोगे उतने ज्यादा डॉलर्स आप किसी भी एक्सचेंज पर सेल कर सकते हो। सिंपल है ना? अब चलते हैं दूसरे जेम पर, ट्रेजर फंड। ये वाला थोड़ा डिफरेंट है और सुपर फन है। आपको बस बड़े सेलिब्रिटी फोटोज को टच करना है। जैसे ही आप ऐसा करते हो, फोटो परचेस हो जाता है और रिजर्व हो जाता है। और बेस्ट पार्ट, एक एआई इसे आपसे खरीद लेता है। सोचो, सिर्फ 10,000 INR इन्वेस्ट करके उसे सिर्फ एक महीने में 35,000 से 40,000 INR तक बढ़ते देखना सपने जैसा लगता है ना? ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें 9508908833 या 9334304060 पर कॉल करें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। कोई क्वेश्चंस या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करें। चलो साथ में पैसे कमाते हैं। जय हिंद।